हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द जीनियस फिजिक्स। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी न्यूमेरिकल्स ऑफ यूनिट 21 के न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास इस तरह है कि हमारे पास एक पेन है और जो पेन के अंदर एक ग्रेफाइट की तरह एक वायर अवेलेबल है, एक लीड अवेलेबल है। आपने देखा होगा कि पेंसिल के अंदर एक ग्रेफाइट मटेरियल होता है, जो उसकी आउटर बाउंड्री होती है वो तो अलग है, और उस बाउंड्री के अंदर इनसाइड ग्रेफाइट होता है। जिस तरह मैं आपको एग्जांपल दे दूं, ये हमारे पास पेन है, ये इस पेन की आउटर बाउंड्री है प्लास्टिक की, और इसके अंदर भी एक लीड अवेलेबल है। जिस तरह ग्रेफाइट होता है पेंसिल में, सेम लाइक दैट मटेरियल इज आल्सो अवेलेबल इन दिस। ओके, इसके अंदर भी है। तो डेटा क्या कहती है, क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन ये कहता है कि हमारे पास एक पेन है जिसकी लेंथ है 60 मिलीमीटर, 60 मिलीमीटर है, और इस पेन का जो डायामीटर है, इस पेन का जो डायामीटर है दैट इज एक्चुअली 0.50 मिलीमीटर डायामीटर, ये गिवन है। और हमें कहा गया है कि जब हम इस पर फोर्स लगाते हैं, ये देखिए आप, ये पेन है, आपने क्या किया, इस पर जब फोर्स लगाया इसके ऊपर, आप जैसे फोर्स लगाते हैं तो इसकी लेंथ में तब्दीली आती है। अब ये देखें भाई, पहले ये निब फोर्स रिमूव कर लेते हैं। पहले यहाँ पर निब नहीं है, इसकी जो इंटरनल साइड है वो निब, वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। मैंने ऊपर से 4 न्यूटन फोर्स लगाया। मैं जब फोर्स 4 न्यूटन लगाता हूँ तो क्या होता है, उसकी लेंथ में तब्दीली आती है। फोर्स लगाने से क्या होगा, इसकी लेंथ में तब्दीली आएगी। हमें ये चेंज लेंथ मालूम करने कि व्हाट विल बी इट्स चेंज लेंथ, इसकी लेंथ में कितनी तब्दीली आएगी। ओके, तो हम इसकी चेंज लेंथ मालूम कर लेते हैं। और हमें बताया गया है कि जो इसका यंग्स मॉड्यूलस है वो ये अवेलेबल है। वेरी इजी डेटा। तो याद रखें, ये फॉर्मूला मोस्टली इधर यूज करेंगे, ये फॉर्मूला मेजॉरिटी में इधर यूज कर लेंगे। हमारे पास इसका सोल्यूशन है, फार्मूला क्या, यंग्स मॉड्यूलस बराबर फोर्स इनटू लेंथ अपॉन एरिया इनटू डेल्टा एल। हियर वी आर इंटरेस्टेड इन द वैल्यू ऑफ चेंज लेंथ, हमें चेंज लेंथ की वैल्यू चाहिए। तो फोर्स इनटू लेंथ अपॉन में एरिया इनटू यंग्स मॉड्यूलस। ओके, एरिया इनटू यंग्स मॉड्यूलस, ये डेल्टा एल इधर आएगा, वाई इधर आएगा। अब देखें, फोर्स गिवन है, लेंथ गिवन है, यंग्स मॉड्यूलस गिवन है, बट वी आर अननोन अबाउट द वैल्यू ऑफ ए। हम ए वैल्यू अननोन है, तो एरिया मालूम कर लेते हैं। आपको पता है एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर के। ओके, पाई बराबर है 3.14, और यहाँ पर आर तो गिवन ही नहीं, यहाँ पर क्या है गिवन, यहाँ पर रेडियस गिवन, डायमीटर गिवन है, और डायमीटर क्या है आपके पास 0.50 मिलीमीटर। तो हमने इसको कन्वर्ट किया है, 0.50 मिली को मैंने लिख लिया है 10⁻³ इंच मीटर। ओके, तो अब देखें, तो क्या मैं इस रेडियस को लिख सकता हूँ हाफ ऑफ डायामीटर। डायामीटर का जो हाफ होता है वो क्या होता है, रेडियस होता है। ओके, ऊपर सोल्व कर तो मैंने वो दे दिया। तो पाई सेम रखते हैं, डी का स्क्वायर करेंगे तो डी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर तो 4। हम इधर से इसकी एरिया निकाल सकते हैं, एरिया निकाल लेते हैं। ओके, आपको पता है कि पाई का वैल्यू होता है 3.14, और जो डायमीटर है, डायमीटर का वैल्यू क्या है आपके पास 0.50 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³, ऊपर से क्या है होल स्क्वायर, अपान में क्या है 4। तो आपको इसकी एरिया मिल जाएगी। मैंने सॉल्व कर लिया, मैं डायरेक्टली इसका जवाब लिख लेता हूँ, ठीक है। तो इट्स एरिया विल बिकम्स इक्वल टू, देखते हैं कि इसकी एरिया क्या आती है। इसकी एरिया आती है 1.96 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, 1.96 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर, दैट विल बी इट्स एरिया। ये इसकी क्या है, एरिया। नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन द वैल्यू ऑफ चेंज इन लेंथ, हमें चेंज इन लेंथ चाहिए। तो आपको पता है कि चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू फोर्स इनटू लेंथ अपॉन में एरिया इनटू यंग्स मॉड्यूलस। हमें अभी सारे वैल्यू गिवन है। फोर्स कितना है, फोर्स है 4 न्यूटन, और जो लेंथ है, लेंथ की वैल्यू क्या है आपके पास, इसकी लेंथ क्या थी, पेंसिल की, पेन की जो लेंथ है वो लेंथ क्या है, वो है 60 इंटू 10⁻³ मीटर,
माइनस में 3 मीटर, यहाँ वैल्यू लिख लेते जस्ट। एरिया एरिया हमारे पास क्या मिली 1.96 इंटू 10⁻⁻⁷ में 7। ओके, जो y है यंग्स मॉड्यूलस वो क्या है हमारे पास, वो है 1.0 इंटू 10⁻⁹। हमें ये मिला इसका यंग्स मॉड्यूलस मिला, तो हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं 4 × 60, ये हो जाएगा 240 इंटू 10⁻⁻³ अपॉन 1 multiply 1.96, you will get 1.96 into 10⁻⁻⁷ और पावर +9 है तो बचेगा 10⁻+2, क्योंकि जब बेस सेम होते तो पावर 8 होते तो 9 + -7 तो you will get 2। ओके, तो आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें इसकी चेंज लेंथ मिल जाएगी कि जब आप 4 न्यूटन फोर्स लगाते हैं इस पेन के ऊपर प्रेस करते हैं तो उसकी इंटरनल जो चेंज लेंथ आती है वो क्या मिलेगी, वो हम यहाँ से मालूम कर सकते हैं। देखते हैं क्या मिलती है इसकी। ओके, 4 इंटू सॉरी 240 10⁻⁻⁶। ओके, हमें मिलता है 1.22 मिलीमीटर, 1.22 मिलीमीटर। इसकी जो लेंथ में तब्दीली आएगी वो ये आएगी, जब आपने 4 न्यूटन फोर्स लगाकर इसको नीचे प्रेस किया, देन चेंज लेंथ विल बिकम्स इक्वल टू 1.22 मिलीमीटर। ओके, हमें ये इसकी वैल्यू मिल जाएगी। ओके, आप ये क्वेश्चन नोट कर लें, आंसर नोट कर लें। अब हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके, ये नोट कर लें।